अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये इसका काम कर लिया हेडर का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेविगेशन बार के नीचे देखो, ये आपके पास हमने एक स्लाइडर पोर्शन बनाया था कि भाई इसके अंदर हम इमेज स्लाइडर ऐड करवाएंगे, सही है। तो इमेज स्लाइडर को ऐड करवाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्लाइडर का पोर्शन है इसको एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने कोड पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये रहा मेरे पास स्लाइडर पोर्शन, ये टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजेस चाहिए जो कि स्लाइड करेंगे, सही है। और यहाँ पे आके मैं इसके CSS में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमने जो स्लाइडर दिया था, ठीक है, स्लाइडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें रिमूव करना है, ठीक है। जो ऑरेंज है ये बैकग्राउंड कलर, इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम स्लाइडर हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से बनाएंगे, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास वाव स्लाइडर, ठीक है। वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। बाकी आप सबको अगर सेटअप चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हो, और ये जो वीडियो होगी यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूंगा इसको, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इसे, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को वाव स्लाइडर, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूं और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे स्लाइडर के लिए सबसे पहले हमें इमेजेस चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ढूंढ के रखी हैं, ये देखो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, सीनरीज हैं, ठीक है। ये मेरे पास 5 इमेजेस हैं, देख लो। अब मुझे इन इमेजेस को अपने स्लाइडर में यूज करना है, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वाव स्लाइडर इस सॉफ्टवेयर को समझ लो, यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यही देखो मेरे पास यही ओपन है, ठीक है। पिक्स का इसके अंदर 5 मेरे पास इमेजेस हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या दिया हुआ है, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, पिक 5, ठीक है। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और ओपन पे क्लिक करता हूं, तो देखो ये आ गई, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं यहाँ पे, आप देखो एक यहाँ पे पानी का एक बना हुआ है आइकन, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल कुछ हम सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे देखो पॉज ऑन माउस ओवर, इसका मतलब कि जब हम स्लाइडर के ऊपर माउस लेके जाए तब वो रुक जाए, ठीक है। तो हम इस पे चेक लगा देते हैं, ठीक है। स्टॉप स्लाइड शो आफ्टर 1 लूप, इसका मतलब कि एक दफा चलेगा और वो फिर रुक जाएगा, सही है। अगर आप ये चाहते हो तो इस पे चेक लगा सकते हो, हमें ये नहीं चाहिए। फिर इसी तरह रैंडम ऑर्डर, आप चाह रहे हो इमेजेस सीक्वेंस वाइज नहीं आए, मतलब रैंडम ऑर्डर में आए, पहले पिक 1 आ रही है, फिर पिक 5 आ रही है, फिर पिक 3 आ रही है, इस तरह, मतलब पिक 1 पिक 2 रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखो विद फेड, विद स्लाइड, विद इलास्टिक मूव, ये थोड़ा स्टाइल है कि किस तरह से आपकी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पे कन्वर्ट होगी, सही है। और यहाँ पे देखो बुलेट नेविगेशन, आपने देखा होगा स्लाइडर के नीचे जो बुलेट्स आ रही होती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के ऊपर चली गई है, सही है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि बॉटम में चाहिए टॉप पे चाहिए, सही है, हम इसको कहते हैं बॉटम ही सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप और अगर इसकी सेटिंग देखना चाहो तो वो देख सकते हो। फिर आते हैं हम यहाँ इमेजेस के ऊपर, सही है, इमेजेस के ऊपर। अच्छा आप देखो यहाँ पे इमेज साइज, आप देखो यहाँ पे आपने इमेज का साइज सेट करना है। अच्छा आप देखो इमेज का साइज आपके पास वही होना चाहिए जो आपके स्लाइडर के डेप्थ की हाइट है और जो विड्थ है, समझे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊं और आपको अपने स्लाइडर की हाइट एंड विड्थ दिखाऊं, देखो विड्थ तो हमने क्या रखी थी 1200 px, समझे, वो तो इनहेरिट जो हमने की हुई थी, मतलब यहाँ इनहेरिट का मतलब 1200 px, और यहाँ पे हाइट उसकी क्या है 300 px। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सारी ये जो फाइल है इनको रिमूव कर देता हूँ सिलेक्ट करके, ठीक है। मुझे सबसे पहले इन पिक्चर्स को रीसाइज करना है, देख रहे हो ये अभी तो आपको एक साइज की लग रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करूं और ओपन विथ करके मैं जाता हूं पेंट में, सही है, पेंट में जाता हूं और यहाँ पे देखो हमारे पास एक बटन आता है पेंट के अंदर रीसाइज का, मतलब इसका साइज सेट करना है। साइज कितना रखना है हमने, विड्थ उसकी 1200 px होगी और हाइट कितनी होगी 300 px। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रीसाइज करता हूँ। अब देखो हम पिक्सल्स पे क्लिक करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी हाइट हमारे लेआउट के हिसाब से सेट नहीं है, देख रहे हो। तो यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर चेक हटाता हूँ, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इस पे चेक हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे अपना साइज देता हूँ। हॉरिजॉन्टल का मतलब विड्थ, ठीक है, विड्थ में कितनी थी हमारी 1200 px, और वर्टिकल मतलब हाइट, वहां पे हमारी कितनी थी 300, सही है। तो मैं यहाँ पे आके इसको ओके करता हूँ, तो देखो हाइट भी कम हो गई, उसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ गई। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पे सेव कर दिया, सही है। अब इसी तरह मैं दूसरी पिक्चर ओपन करूंगा, सही है। इसको हम किस में ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन विद पेंट, ठीक है, 1 बाय 1 इसी को हमने करना है, ठीक है। रीसाइज में जाएंगे, पिक्सेल्स, यहां से चेक हटाएंगे और हॉरिजॉन्टल में आएगा 1200 और यहाँ पे आएगा 300, ओके किया, कंट्रोल एस करके सेव किया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह पिक 3, पेंट में जाएंगे, रीसाइज, पिक्सेल्स और यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो से हटाएंगे 1200 और यहाँ पे 300, ओके। इसको कंट्रोल एस करके सेव। फिर यहाँ पे 2 इमेजेस रह गई, रीसाइज, पिक्सेल्स, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया। कंट्रोल एस करना लाजमी है, अगर आप कंट्रोल एस नहीं करोगे तो वो आपका साइज एडजस्ट नहीं होगा, रीसाइज नहीं होगा, ठीक है। आखिरी इमेज रह गई, पिक्सेल्स, और यहाँ पे 300, सही है, सेव कर लिया इसको मैंने, ठीक है। अब इन पिक्चर्स को मैं अपने वाव स्लाइडर के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वाव स्लाइडर के अंदर दोबारा मैं इमेजेस ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब देखो वही वाला फोल्डर ओपन है जिसको हमने सेट कर लिया। अब मैं सारी इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, आ गई सारी इमेजेस। अब दोबारा इसी तरह ये जो पानी का आइकन बना हुआ इस पे जाते हैं, ठीक है, ये चीजें सेट है, ठीक है, इमेजेस पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट में आपको हमारा वाला साइज मिल रहा है, नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, कस्टम साइज पे चले जाओ, सही है। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नोट करो क्या आती है, विड्थ। तो जहां पे 0 है वहां पे हम क्या दे देंगे 1200, और दूसरी जगह पे क्या है, हाइट है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 300, सही है। अब देखो यहाँ पे हमने अपनी इमेजेस का साइज दे दिया, और अब यहाँ पे देखो ये आपके पास टेम्पलेट है, ये नीचे देख रहे हो, ये टेम्पलेट से ही बहुत सारी हैं, देखो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, देख रहे हो ये बहुत सारी हैं, ठीक है। मतलब टेम्पलेट के अंदर आपके पास 2 बटन होते हैं, राइट और लेफ्ट जाने के, नाम होता है इमेज का, और फिर नीचे क्या होती है, बुलेट्स होती है, सही है, जो कि मूव करवाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये गैलेक्सी यूज करता हूँ, सही है। इसकी देखो यहाँ पे बुलेट्स कहाँ पे आ रही है, बाय डिफॉल्ट राइट साइड पे आ रही है, सही है। तो हम ये चूज करते हैं। फिर इसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट, देख रहे हो हमने ट्रांजिशन पढ़ी थी ना, सेम उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है। देखो अभी ट्रांजिशन ये इस तरह आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास आ जाए फॉर एग्जाम्पल फेड, इस तरह आ जाए, या हम स्लाइड दे देते हैं कोई और, हमारे पास बहुत सारे हैं, देखो ये बहुत सारे हैं, देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लिप हम देते हैं, ये इस तरह से आएगा, ये इमेज स्लाइडर है, ठीक है। हम कोई सिंपल सा ही रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। हम यहाँ पे इसको रख देते हैं बेसिक, सही है। अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं हम सबसे एंड में पब्लिश के ऊपर, सही है, पब्लिश के ऊपर आते हैं। अब पब्लिश हमने बताना है कि कहाँ करना है, देखो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये एक फोल्डर आएगा माय स्लाइडर के नाम से, देख रहे हो। अब इसको कहाँ सेव करवाना है, क्योंकि स्लाइडर की जितनी भी फाइल्स है ना वो माय स्लाइडर के फोल्डर के अंदर आएंगी। तो अब आपने इसको रखना कहाँ है, आप ब्राउज करवा सकते हो। मेरा पहले से क्या सेटिंग हुई हुई है, डेस्कटॉप पे, तो मुझे डेस्कटॉप पे ही रखना है, सही है। और जो उसकी मेन फाइल होगी उसका नाम क्या होगा, index.html, आप चेंज भी कर सकते हो, सही है, लेकिन इंडेक्स रहने दो तो ज्यादा सही है। अच्छा देखो हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, उसका जो होम पेज होता है उसको भी हम इंडेक्स कहते हैं, सही है। तो इसी वजह से कभी हम वाव स्लाइडर के थ्रू वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो अगर किसी ने अपने होम पेज का नाम इंडेक्स रखा हुआ है तब मसला होता है अक्सर, क्योंकि दोनों के नाम सेम हो जाते हैं। तो आप तब चेंज करो वरना चेंज नहीं करो, क्योंकि हमने वहां पे अपने होम पेज का क्या नाम रखा था, होम, सही है ना। यहाँ पे इंडेक्स है तो मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है।
पब्लिश पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, ये आपके पास स्लाइडर आ गया, देख रहे हो, बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखो माउस में लेकर गया तो वो क्या हो गया, पॉज हो गया, रुक गया। अगर आपको इसी तरह माउस वापस हटा दोगे तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सही है, इस तरह भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपको ये बटन यूज करने आगे पीछे करने के तो वो आप कर सकते हो। सही है। अच्छा लेकिन देखो एक इसमें मसला है। मसला क्या है कि यहाँ पे वाव स्लाइडर का नाम आ रहा है। सही है, मतलब ये तो फिर पता चल जाएगा कि हमने वाव स्लाइडर के थ्रू बनाया। सही है, तो हम अभी क्या करेंगे, हम इस वाव स्लाइडर को हटाएंगे। सही है, मतलब ये जितनी भी इमेजेस है ना, इनके ऊपर से स्लाइडर के अंदर से ही हम ये वाव स्लाइडर हटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस स्लाइडर को हम अपनी वेबसाइट के अंदर पुट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, मतलब इस एरिया में मुझे पुट करना है। देख रहे हो इस एरिया में, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मेरी जो इमेजेस हैं, सही है, हमारे पास ये माई स्लाइडर के नाम से फोल्डर बना है, देख रहे हो ये फाइल्स हैं। तो आपने सबसे पहला क्या काम करना है, ये जो स्लाइडर की फाइल्स है ना, इन चारों को आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप इनको लेकर आओगे अपने वेबसाइट स्ट्रक्चर का जो हमारा फोल्डर है, यहां पे आके आप इसको क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे चारों फाइल्स को। चारों फाइल्स आ गई। सही है, अब सबसे पहला हमने क्या काम करना है कि ये जो इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल किसकी है, ये स्लाइडर की, इसको हम ओपन कर लेते हैं ड्रीम वीवर के अंदर। ठीक है, ड्रीम वीवर के अंदर ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये ओपन हो गई। अच्छा, अब यहां पे जो इस फाइल का हेड सेक्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो हेड का क्लोजिंग टैग है, उससे पहले आपको ये कमेंट्स नजर आ रहे होंगे, startwowslider.com हेड सेक्शन। सही है, और endwowslider.com हेड सेक्शन, यहां से लेकर आपने पूरा ये कोड क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। अब आप जाओगे अपने होम पेज के ऊपर जहां पे आपने स्लाइडर आपको बनाना है। सही है, यहां पे आ जाओ आप अपने HTML के पेज पे, और यहां पे जो आपका हेड सेक्शन है, ये देखो हेड का जो क्लोजिंग टैग है यहाँ पे, इससे पहले आपने वो कोड पेस्ट कर देना। यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब आप कर दो इसको कंट्रोल एस करके सेव, फिर दोबारा अपनी वो स्लाइडर वाली फाइल पे जाओ index.html, और यहाँ पे देखो अब बॉडी का कोड हमें चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है स्टार्ट वाव स्लाइडर बॉडी सेक्शन, यहां से आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे एंड में क्या लिखा हुआ है, endwowslider.com बॉडी सेक्शन, यहां तक आप क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे और अपने होम पेज पे चले जाओगे। होम पेज पे जाने के बाद जो हमने स्लाइडर का डिव बनाया था ना, वहां हमने इस कोड को पेस्ट करना है। देखो हमारे स्लाइडर का कोड हम देख लेते हैं, ये रहा, देख रहे हो, ये हमारे स्लाइडर का डिव है जिसमें हमने क्लास अप्लाई की हुई है स्लाइडर। इसके दरमियान में, इसके ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में वो जो मैंने कॉपी किया था, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, अब मैं सेव करता हूँ इसको। सही है, बस यही दो चीजें चाहिए थी हमें कोड में, तो यहाँ पे आके मैंने इसको सेव किया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी इस वेबसाइट पे। सही है, और इसको अब मैं क्या करूंगा, एक दफा रिफ्रेश करूंगा, तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया स्लाइडर आ गया आपके पास, देख रहे हो। लेकिन ये अभी हमने नहीं हटाया, मतलब ये जो वाटर मार्क है अभी ये नहीं हटाया। अभी हमने सिर्फ एक काम किया, क्या काम किया है, अपनी जो वाव स्लाइडर हमने बनाया था उसको हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पुट किया है बस। अब नेक्स्ट काम क्या है कि इस वाव स्लाइडर का जो वाटर मार्क है वो हमें हटाना है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं अपने आ जाता हूं फोल्डर में। ठीक है, यही वाला फोल्डर है हमारा वेबसाइट स्ट्रक्चर का। अब यहां पे आप डेटा 1 के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, आप इसके अंदर जाओ और इसके अंदर एक और फोल्डर होगा इमेजेस, आप इसके अंदर चले जाओ। अब देखो जिन 5 इमेजेस की मदद से हमने स्लाइडर बनाया था ना, वो आपकी यहाँ पे मौजूद है, देख रहे हो। लेकिन अभी अगर आप इनको ओपन करो तो इनके नीचे वाव स्लाइडर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने जो इमेजेस यहाँ पे डाली थी ना पिक्स के नाम से, ये वाली, मैं इन 5 इमेजेस को यहां से कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फोल्डर था, ठीक है, डेटा 1, फिर इसके अंदर इमेजेस, और ये जो 5 फाइल्स हैं, मैं इनको क्या करता हूं, कंट्रोल V करके इनके ऊपर रिप्लेस कर देता हूं। सही है,
देखो रिप्लेस हो गई। और अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो इस इमेज पे वाउ स्लाइडर नहीं है, क्योंकि जो इमेज हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट की है ना, उनके नीचे वाउ स्लाइडर नहीं लिखा हुआ था। पहला काम तो ये है, ठीक है। लेकिन इस काम से भी अभी हमारा वो वाटरमार्क नहीं हटेगा। हमारा दूसरा और फाइनल काम है, उसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे डेटा 1 के नीचे एक इंजन 1 का फोल्डर है, नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो और इसमें आपके पास एक फाइल होती है wowslider.js, जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मैंने शुरू में बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ये स्लाइडर क्रिएट करते हैं बैकएंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूं नोटपैड में, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमने प्रॉपर्टी ऐड करनी है, लेकिन देखो इसका कोड कितना बड़ा है, ये देख रहे हो, ये कोड है सारा जावास्क्रिप्ट का, सही है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कोड है, ये लिखने में उम्र गुजर जाएगी आपकी, सही है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है। अब देखो मुझे सिर्फ इस कोड के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, वो किस तरह से ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करता हूं कंट्रोल F, मतलब फाइंड करने के लिए। जिस तरह 3 इडियट्स में देखा होगा आपने, वो स्पीच चेंज करता है ना, फाइंड करता है वर्ड, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, तो अभी हम वही वर्ड फाइंड कर रहे हैं। हमने फाइंड क्या करना है, देखो 0 फिर स्पेस फिर एक दफा 0 फिर स्पेस फिर 0 फिर स्पेस फिर 0, मतलब इस तरह से ये 4 0, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, आखिरी 0 के बाद स्पेस नहीं है, सही है। मैंने ये लिखा और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फाइंड नेक्स्ट पे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास हाईलाइट हो रहा है 4 0 पे। अब मुझे इसके नीचे आना है, सही है, ये जहां पे 4 0 मुझे मिले उसी के नीचे आना है थोड़ा, ठीक है। स्लोली स्लोली नीचे आना है और मुझे यहाँ पे ढूंढना है मार्जिन और पैडिंग कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो नजर आ रहा है, ये देखो ये मार्जिन और पैडिंग नजर आ रहा है। इसके दरमियान में, मार्जिन और पैडिंग के दरमियान में यहाँ पे देख लो कॉमा है, मैं एक और कॉमा यहाँ पे डालता हूं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं इन दोनों कॉमास के बीच में, विजिबिलिटी, और इसको मैं सेट कर रहा हूं, इसके अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूं हिडन, सही है। देखो मैंने ये प्रॉपर्टी ऐड की है कॉमा के साथ, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। ये बेशक आप नोट कर लो, विजिबिलिटी हिडन, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास वो जो वाटरमार्क आ रहा था ना, वो रिमूव हो जाएगा, सही है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंट्रोल S करके इस फाइल को सेव करता हूं। देखो कंट्रोल S करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल S किया और हमारी फाइल अब सेव हो गई। अब मैं जाता हूं यहाँ पे अपने स्लाइडर में और यहाँ पे ये वेबसाइट जो, अब इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं और देखो अब आ रहा है आपके पास वाउ स्लाइडर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपके पास आपका स्लाइडर बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। माउस लेके जाओगे वो रुक जाएगा, ठीक है। बटन वगैरह यहाँ पे आप काम करोगे, वो बटन वगैरह भी बिल्कुल सही तरह चलेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे अभी हमने पिक 1 पिक 2 पिक 3, जब आप इमेजेस डालोगे ना, उसी वक्त आपने क्या करना है, उन इमेजेस के नाम जो सेट करना है ना, वो वहीं पे सेट कर देना, ठीक है। जिस तरह सीनरी है, ठीक है, आप उसका नाम कुछ भी सेट कर सकते हो। अगर आप कार्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो और कार्स स्लाइडर में अगर चला रहे हो तो कार का नाम लिख दोगे। प्रोडक्ट्स को ही चला रहे हो, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा देखो अभी एक मसला हुआ है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मेरी नेविगेशन बार इसके पीछे जा रही है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए भी एक हमने काम करना है, वो क्या, मैं आ जाता हूं अपने ड्रीमवीवर के कोड पे, ठीक है, और जहां पे ये जो हमारा style.css की फाइल थी, ठीक है, यहाँ पे मुझे आना है अपनी नेविगेशन बार में, ठीक है। नेविगेशन बार ऊपर है, ठीक है, तो हमने नेविगेशन बार का सारा कोड किया था। देखो यहाँ पे nav ul देख रहे हो, इसके अंदर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है z इंडेक्स, ठीक है। और z इंडेक्स को मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूं 999। अब ये क्या काम करेगी कि फॉर एग्जाम्पल हमारी नेविगेशन बार की जो विजिबिलिटी थी ना, वो बैकग्राउंड से हटा के स्लाइडर के ऊपर ले आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूं
और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखो सही आ रहा है, ठीक है, मतलब अब टॉप पे आ रहा है, मतलब पीछे नहीं आ रहा, स्लाइडर के पीछे नहीं छुप रहा, ठीक है। तो यहां तक ये हमने स्लाइडर का काम कर लिया और जो जो छोटी मोटी सेटिंग थी वो यहाँ पे कर ली। क्लियर है?